तो अगला व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं शाही मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा का। और इस मस्जिद को देखकर काफ़ी दुख हुआ। ये आगरा फोर्ट स्टेशन के बिल्कुल सामने है और दूसरी तरफ आगरा फोर्ट है। और अंग्रेज़ों ने बीच में से ही ये स्टेशन निकाल दिया था, मस्जिद और किले के बीच में से। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतनी गंदगी, इतना यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, या रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है। मस्जिद के आसपास बहुत अतिक्रमण है, बहुत गंदगी हो रही है, किसी तरह का कोई रेनोवेशन का काम नहीं है। इतनी ज़्यादा पुरानी मॉस्क है, ऐतिहासिक मॉस्क है, हिंदुस्तान की शान है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ काम नहीं होता, तो एक बड़ा दुख हुआ। जिस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद है, वहाँ भी कुछ इतना अच्छा हाल नहीं है, लेकिन फिर भी ये उससे ज़्यादा बुरे हाल में यह मस्जिद है। इतनी शानदार मस्जिद, आसपास पूरा अतिक्रमण है। आज चुनाव होने की वजह से दुकानें बंद थी, और ये दुकानें इतनी सारी इस तरह से है, जब खुला होता है तो इतना गंदा लगता है। साथ ही जो मेन गेट है, इस वजह से इसे भी बंद करना पड़ा। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें 60% जितनी दुकानें हैं वो हिंदुओं की है। इससे ये मालूम पड़ता है कि कितना ज़्यादा भाईचारा है यहाँ पर, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अतिक्रमण, मैं इंदौर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर राजवाड़ा का पूरा अतिक्रमण हटाकर वो राजवाड़ा पूरा चमका दिया गया। मेरे ख़्याल से इस मस्जिद की लागत इतनी है कि 10 राजवाड़े बन जाएँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये तार हैं, खंभे लगे हुए हैं, ये इसकी सुंदरता को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है। जैसे ये मस्जिद शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, उन्होंने बनाई थी। मस्जिद की तरफ अंदर जाते तो अंदर एक दरगाह है। बड़ी अजीब बात है कि बिल्कुल मस्जिद के तहखाने में एक दरगाह, और साथ ही साथ दरगाह के अलावा बहुत सारे लोगों ने गोडाउन अपनी दुकान के बना रखे हैं। बहुत सारा व्यापार हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे ताजमहल के आसपास गार्डन है, इस तरह के गार्डन अगर किसी महल के पास, किसी किले के पास हो सकते हैं, तो मस्जिद के पास क्यों नहीं। अंदर की तरफ हम जाते हैं तो एक दरगाह है, और ये मस्जिद के नीचे का हिस्सा है। इतना और झुककर काफ़ी जाना पड़ता है, और हम देखते हैं कि वहाँ कोई एक बुज़ुर्ग की दरगाह भी है। लेकिन दरगाह के अलावा ऐसे कई मस्जिद के अंदर नीचे के हिस्से में कई सहन हैं, कई सारे इस तरह के ऊपर वो गोडाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब मैं ऊपर आया तो वज़ू खाना, जो उसका हौज है, वो भी पूरी तरह से गंदा हो रहा था। आगे में जब देखा तो बड़ा दुःख हुआ कि इतनी आलीशान मस्जिद होने के बावजूद जब रेलवे की तरफ से हम आते हैं, तो पूरे कहीं पर तार हैं, कहीं पर खंभे हैं, जिसकी वजह से मस्जिद का पूरा लुक भी नहीं आ पाता। और जब मैं ऊपर आया तो देख रहा था कि किसी तरह का कोई रेनोवेशन का काम नहीं हो पा रहा है। आर्कियोलॉजिकल अभी ऑफ मैं इंडिया मस्जिद के यहाँ पर ऊपरी किसी वाले तरह हिस्से से पर आया सर्वे। हूँ सीढ़ियों से चढ़कर, और आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार नज़ारा है इस मस्जिद का, और कितना सारा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, और कितनी सुंदर ये मस्जिद लग रही है। इसका एक अलग ही टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा, और सरकार को इससे आवक भी होगी। तो कहीं ना कहीं काम बहुत सारा कराने की ज़रूरत है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मस्जिद का दूसरा दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री करते हैं, और यहाँ पर वॉशरूम बना दिया गया है, जो कि आउटसाइड होना चाहिए था। और आप ये देख सकते हैं कि इतनी आलीशान मस्जिद के बाहर इस तरह की गंदगी, और ये इस तरह का निज़ाम है कि यहाँ पर पूरा ट्रैश का काम, अटाले का काम होता है। और ये बदहाली अब इसका ज़िम्मेदार, और सामने आप देख सकते हैं कि लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ आगरा है। अब अगला व्लॉग मैं शुरू करने वाला हूँ रेड फोर्ट ऑफ आगरा का। कुछ ही देर में मैं वहाँ जाऊँगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस बदहाली के अंदर, किस गंदगी के अंदर ये मस्जिद का हाल कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। ये हमारे देश की धरोहर है, और इसकी तरफ ध्यान देना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये देश की शान है। और दूसरी तरफ का जो आप देख रहे हैं, वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट है। और ये वाला जो होज है, आप देख सकते हैं कि होज के अंदर तक इतनी गंदगी है कि उसके अंदर सफाई नहीं हो रही है। काई पूरी तरह से जम रही है। कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। किसी तरह का आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया हो या यहाँ की कमेटी हो, कोई किसी तरह का कुछ काम नहीं कर पा रही। तो मस्जिद अपने उस हालात में नहीं है। पीछे की तरफ में सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता का वो हिस्सा है, एक मिंबर है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर तकरीर करते हैं। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, यहाँ पर 5 वक़्त की नमाज़ होती है। जैसे कि ये इस जहाँ आरा ने इस मस्जिद को बनाया था, तो आप देख सकते हैं वैसे भोपाल की मस्जिद में भी कुछ इसी तरह का है, कि अगर भोपाल की बेगमों ने वो मस्जिद बनाई थी, तो वहाँ पर औरतों के नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ाम था। यहाँ पर मैंने वैसा ही कुछ देखा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि जहाँ आरा ने जिस जगह को औरतों के लिए नमाज का हिस्सा बनाया था, वहाँ पर अब इस तरह से कुछ अजीब से रिचुअल्स हो रहे हैं कि यहाँ पर
लोग आकर पूजा पाठ की तरह यहाँ पर कुछ दिए जलाए जा रहे हैं, फूल है, तेल है और यहाँ पर मेहंदी के हाथ लगाए जा रहे हैं। जबकि जहाँ आरा ने इस मस्जिद का निर्माण औरतों की नमाज के लिए भी किया था। और सिर्फ अगर हम भोपाल मस्जिद को देखेंगे, ताजुल मसाजिद को, तो वहाँ पर औरतों के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर पूरा मार्केट है, पूरा अतिक्रमण है और पूरे मस्जिद के लुक को खराब कर देता है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं एक और हिस्सा है जो औरतों की नमाज के लिए है, यानी कि जहाँ आरा ने औरतों की नमाज के लिए दो हिस्से बनाए, एक सीधी तरफ और एक दाहिनी तरफ। आइए हम उस तरफ जाकर देखते हैं। यहाँ से जब हम आते हैं तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद में ये भी औरतों के लिए नमाज पढ़ने का एक सहन रहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा अटाला या जो भी चीज़ें हैं बेकार की वो यहाँ पर रखी जा रही हैं। जिससे जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो सामने हमें आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन दिखता है। मुझे लगता है अंग्रेज़ों को मस्जिद के पीछे की तरफ रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ आगरा फोर्ट भी दिख रहा है। काफ़ी सारी रेनोवेशन का काम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो फर्शियाँ हैं टूट के गिर चुकी हैं, जो यहाँ का सहन था वो उस पे काम नहीं हो पा रहा है। ये मस्जिद कमेटी के मेंबरों का हाउस है, बढ़िया एसी यहाँ पर लगा हुआ है। और बाकी पब्लिक यहाँ पर फर्शियों पे गरम अगर हो जाए तो उस पे चले। किसी तरह का कोई उस लेवल का इंतज़ाम नहीं है जो होना चाहिए था। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मस्जिद की तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे काफ़ी सारी ये मार्केट वाले लोगों के कब्जे हैं और इस तरह से ये पूरी गंदगी है। और सामने रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपको रेड फोर्ट दिख रहा है। अगर यहाँ पर किसी तरह से रेलवे स्टेशन ना बनता तो ये इस तरह की कब्जा और ये गंदगी नहीं होती। तो ये पूरी तरह से अब सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ के अगर लोग नहीं समझ सकते हैं, वैसे ये काम सरकार का ही है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार की नींद खुलेगी इस अज़ीमुश्शान मस्जिद के लिए, जो हमारे देश की इस शान को बढ़ाती है। और मैं इस व्लॉग को यहीं अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। और अगले व्लॉग की तैयारी मैं जो कर रहा हूँ, सामने आप देख रहे हैं लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। और अगले व्लॉग में हम उसके बारे में जानेंगे और वहाँ का वीडियो बनाएंगे।